नमस्कार बच्चों। कल ही मैंने अपना सुनीताज कोचिंग चैनल शुरू किया। मैं हूँ आपकी आईसीएसई 9वीं एवं 10वीं कक्षा के छात्र की हिंदी विषय की हमसफर। आज से हम सुषमा अग्रवाल लिखित उपन्यास नया रास्ता पढ़कर समझने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं इसका सारांश आपको बताना चाहती हूँ। भगवान ने जो यह सुंदर मानवता की रचना की है वह बहुत ही सुंदर है, किंतु मानव ने आगे जाकर कई पारंपरिक और सामाजिक प्रथाएं शुरू कर दी। कुछ प्रथाएं अच्छी भी थी, किंतु कुछ प्रथाएं बुरी भी थी। उसमें से एक कुप्रथा है दहेज, जो आगे जाकर मानव जाति के लिए अब शाप बनती जा रही है। इस उपन्यास में भी दहेज प्रथा से पीड़ित मीनू और उसके घर वालों की व्यथा समाज के सामने लाने का प्रयास किया गया है। तो चलो बच्चों, आज हम नया रास्ता का अध्याय 1 शुरू करते हैं। यौवन की दहलीज पर खड़ी नव यौवना नीलिमा दर्पण में अपना चेहरा निहार कर कुछ विस्मित सी मुस्कुरा रही थी। विस्मित यानी आश्चर्य से। दर्पण में निहारने पर यौवन की लालिमा उसके चेहरे पर छा गई। अपना चेहरा वह अभी दर्पण में निहार ही रही थी कि इतने में उसकी सहेली मीनू ने पीछे से आकर उसकी आंखें मूंद ली, हाथों से ढक दी। मीनू के कोमल हाथों से आंखें मूंदने पर नीलिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। यहाँ पर मीनू और नीलिमा दोनों ही बचपन की घनिष्ठ सहेली है। वह दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानती है। जब नीलिमा आईने में अपना चेहरा देख रही थी, तभी मीनू पीछे से आकर उसकी आंखें मूंद लेती है। दूसरे क्षण मीनू उसके सामने आ गई और खुशी से उसके हाथ चूम लिए, और थोड़ी क्षण में नीलू ने उसके आगे आकर उसके हाथ चूम लिए। अरे मीनू, आज तो तू बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो, क्या बात है? नीलिमा ने पूछा। नीलिमा ने पूछा भी, अरे तू मेरे हाथ चूम रही है, क्या बात है? नीलू बड़े प्यार से पुकारते हुए मीनू नीलिमा से बोली, मेरा फोटो मेरठ वालों को पसंद आ गया है, कल वे हमारे घर आ रहे हैं। परंतु कुछ सोचते ही मीनू के चेहरे पर उदासी छा गई। मीनू को अपनी जिंदगी के कुछ क्षण याद आ गए। पहले भी कई लड़कों ने उसे देखा, पर किसी ने कद से छोटी तो किसी ने सावली बताते हुए उससे शादी करने से इनकार कर दिया। अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर उसकी आंखें छलछला पड़ी। बच्चों, यहाँ पे मीनू आज खुश तो बहुत है, क्योंकि उसे आज मेरठ के लड़कों वालों ने फोटो पसंद किया था, और फोटो पसंद आने के कारण वह उसे देखने आने वाले थे, और यही खुशी वह अपनी सहेली नीलिमा को बता रही है। मीनू खुश तो बहुत थी, किंतु थोड़ी क्षण में उदास हो जाती है। क्यों उदास होती है भला? उदास इसलिए होती है कि उसे लगता है कि अरे, इससे पहले भी तो मुझे कई लड़के देखने आए थे और फिर उन्होंने शादी से ना कर दी। बस यही बात वह सोचने लग जाती है, और वह सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नीलिमा उसके हृदय की बात समझ रही थी। उसने मीनू का ध्यान इस ओर से मतलब जो वह मीनू अतीत की स्मृतियों में डूब गई थी, बस उसी बात से ध्यान हटाने के लिए नीलिमा ने अनेक मुद्राओं में खींचे अपने फोटो मीनू के सामने रख दिए। एक एक करके वह फोटो दिखाने लगी। नीलिमा सुंदर तो थी ही, उसके फोटो और भी अधिक सुंदर लग रहे थे। नीलिमा की सुंदरता देखकर मीनू से तो चुप न रहा गया। वह उसकी प्रशंसा करते हुए बोल ही पड़ी, नीलिमा, लगता है ईश्वर ने तुझे फुर्सत में बैठकर बनाया है। क्या नाक नक्श है तेरे,
और ऊपर से गोरा रंग। वाह, जो कोई भी तुझसे विवाह करेगा वह वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली होगा। बस मीनू यहाँ पे नीलिमा की तारीफ कर रही है क्योंकि नीलिमा दिखने में बड़ी ही सुंदर थी। मीनू के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर नीलिमा दिल ही दिल में प्रसन्न हो उठी, परंतु उसे मीनू के दिल में छिपी पीड़ा का आभास था। अब यहाँ पे बच्चों नीलिमा खुश तो बहुत हो रही है क्योंकि उसकी फोटो की उसकी बड़ी तारीफ कर रही है मीनू, लेकिन नीलिमा मीनू को बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी कि आज तो मीनू बहुत तारीफ कर रही है, किंतु मन ही मन में वह थोड़ी सी उदास है। तभी मीनू के भाई रोहित व नीलिमा की मां ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों प्रसन्न नजर आ रहे थे। आज मीनू व नीलिमा दोनों का एमए का परीक्षा फल निकला था। आज दोनों, यहाँ पे दोनों का मतलब है मीनू और नीलिमा। वह दोनों खुश क्यों थे? खुश इसलिए थे क्योंकि आज दोनों का एमए का परिणाम आने वाला था। रोहित ने परिणाम का अखबार लेकर आया था। रोहित जो मीनू का भाई है। दोनों अखबार देखकर झपट पड़ी। मीनू प्रथम श्रेणी से पास हुई थी और नीलिमा द्वितीय श्रेणी में। माँ ने दोनों का मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद देकर बाहर चली गई। अब आप पूछेंगे एमए का परिणाम और अखबार में? तो यह इसलिए है कि आज तो हमारा रिजल्ट हम इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। परिणाम की घोषणा अखबार में होती थी। मीनू के हृदय में जो हीन भावना के कारण दुख के भाव उभर रहे थे, अब खुशी में परिवर्तित हो गए। प्रथम श्रेणी में पास होने पर वह खुशी से फूली न समाई और नीलिमा से लिपटकर झूम गई। थोड़ी देर पहले मीनू अतीत की स्मृतियों में जो डूब गई थी और उन्हें याद करके उदास हो रही थी, वही मीनू जब अपना परीक्षा का परिणाम सुनती है तो वह खुशी से फूली नहीं समाती है। खुशी से फूली न समाना यानी बहुत खुश होना। और वह इतनी खुश होती है कि अपनी सहेली नीलिमा से लिपटकर झूमने लगती है। मीनू प्रसन्नचित भागी भागी अपने घर चली गई, परंतु नीलिमा की आंखों में मीनू का वह उदास चेहरा घूमता रहा जो हीन भावना के कारण उदास हो गया था। मीनू तो बहुत खुश हो गई। उसे लगा चलो अब घर जाना चाहिए, माँ को भी तो यह खुशखबरी बतानी चाहिए। इसलिए वह खुश होकर भागी भागी अपने घर चली गई, परंतु नीलिमा की आंखों में मीनू का वही उदास चेहरा घूम रहा था। परंतु दूसरे क्षण विजय की खुशी में उभरी मीनू की खुशी के चेहरा उससे आंखों से ओझल न हो सका। देखो बच्चों, नीलिमा सोच रही है कि जो थोड़ी देर पहले मीनू इतनी उदास थी, वह उदास चेहरा भी उसके सामने आ रहा था, और वही तुरंत जब परीक्षा का फल सुनने के बाद जो खुशी मीनू के चेहरे पर थी, वह भी उसके सामने आ रहा था। इसलिए नीलिमा गुनगुनाने लगती है, कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। गुनगुनाते हुए नीलिमा अपने बिखरे फोटोओं को उठाकर रखने लगी। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है। हम जो थोड़ी देर पहले किसी कारण दुखी रहते, तभी कोई खुशी की लहर आ जाती है, खुशी की बात आ जाती है, तो हम तुरंत वह दुख भूल जाते हैं। उसी तरह कुछ मीनू के साथ भी हुआ था। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो घंटी वाला आइकॉन है उसे दबाना मत भूलिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको इस अध्याय से जुड़ी नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे।